शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड में नसेज गांव में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का कार्यक्रम रखा गया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन नसेज गांव के मुखिया भ्राता चंद्रशेखर यादव, साथ ही पैराडाइज एकेडमी ग्रुप के डायरेक्टर भ्राता संतोष कुमार जी, साथ में कुदरा प्रखंड के चेयरमैन भ्राता सुरेंद्र पाल जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आरक्षण देकर के आपकी स्टेटस को ऊपर बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे परम पिता परमात्मा का धरती पर अवतरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब से इस ज्ञान का इस धराधाम पे इस युग में पदार्पण हुआ है, ठीक उसी समय से आप सभी का मान सम्मान बढ़ा है। आप सभी का मतलब आप किसका? माताओं का। आप किसका? माताओं का। आप लोग अपने लिए एक बार क्लैपिंग करें। एक बार आप लोग जोरदार क्लैपिंग करें आप अपने लिए, कि यह ऐसी संस्था है जो कि आप सभी को आगे करके, आप सभी के माथे पर कलश रख करके और इस यज्ञ का शुभारंभ भी किया गया है और पूर्णाहुति भी आप ही से करानी है। तो आप तैयार हैं ना? आप सभी तैयार हैं ना? सभी माताएं तैयार हैं ना? अभी दीदी ने कहा कि यहाँ पे गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा और पूरे 7 दिन सुनाई जाएगी, और जो 7 दिन यह गीता का ज्ञान सुन लेता है ना, तो वो परमात्मा के घर जाने का अधिकारी हो जाता है। किसके घर जाने का अधिकारी हो जाता है? परमात्मा के घर जाने का अधिकारी हो जाता है। यह सच्चा ज्ञान आपको यहाँ बताने के लिए हमारी दीदियां आई हैं। हम सभी अपनी रास्ता भूल चुके थे, उस रास्ता को बताने आई है, परिचय देने आई है कि आप कौन थे, आज क्या बन गए हैं। पुरुष वर्ग कौन था, वो क्या बन गया है। ये सारा आप सभी को इस ज्ञान से पूर्व परिचित हमारी दीदियां कराएंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यह बताने का प्रयास करूंगा कि हम सभी जो भी जानते आए हैं, यह एक सामाजिक अवधारणाएं हैं। समाज ने जो मुझे बताया, सिखाया, उसे हम सुनने, जानने का प्रयास किया और वैसे हम चलने का प्रयास किया है। दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, गुरु गोसाई, मंदिर मस्जिद, ऋषि महर्षि कुछ भी करते हैं, कर्म कांड
कोई भी हम चीजें करते हैं तो किस लिए करते हैं, पहले ही हम चर्चा कर लिया जाए। हम लोग किस लिए करते हैं? सुख के लिए, परिवर्तन के लिए, कि कुछ तो परिवर्तन हो, जो हमें परिवर्तन भी किस लिए हो? सुख मिले, है कि नहीं? यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा गुरु गोसाई मंदिर मस्जिद टीकर भीटर ढेला ढुकुर पेड़ पौधा ऋषि महर्षि महामंडेश्वर, जितनी कर्म कांड हम करते हैं किस लिए? इसलिए भैया सुख के लिए। वो सुख कैसे आएगी? तो क्या सोचते हैं, ये भगवान मेरा पति को परिवर्तन कर देते, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत सुखी रहते। ये भगवान मेरा बेटा को परिवर्तन कर देते, बहू को परिवर्तन कर देते तो बहुत सुख होता। ये भगवान हमें ये मिट्टी के घर से पत्थर का घर बना देते, सीमेंट का, तो बहुत सुख होता। ये भगवान इस गांव में बहुत नाली है, इस गली में सड़क बहुत अच्छा बन जाता तो हमें बहुत सुख होता। ये नेता हैं इसलिए हम अच्छा चुनते हैं कि कुछ तो परिवर्तन लाएंगे जो हमें सुख मिलेगा, इसलिए चुनते हैं परिवर्तन के लिए। आज तक हम जिसको भी चुने हैं और जो भी कर्म कांड किए हैं, क्या उस कर्म कांड से, क्या उस साधु सन्यासियों से, क्या उस ऋषि महर्षियों से, मैं ये नहीं कहती कि उसे नहीं मांगिए, वो नहीं कीजिए, सुख मिला? सुख मिला? जो भी हमने किया, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा गुरु गोसाई मंदिर मस्जिद, जो भी किया, क्या सुख मिला? नहीं मिला। आगे क्या मुझे करना चाहिए? कुछ परिवर्तन होनी चाहिए, और परिवर्तन से ही हमें सुख मिल रहा है। ये तो आप समझ में आ रही है ना बातें माता? तो बनवाइए देव, इतना मेहनत करके छोटा वाला जेसीबी बुला करके नली को साफ कराए थे, फिर ट्रैक्टर लगा करके पूरा उसको भर दिया गया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। सर्वप्रथम आज बड़ी खुशी की बात है कि नशेज के पावन पवित्र धरती पर मैं सभी अपने पिता तुल्य गार्जियन को और सभी अपने माताओं को पैर छू करके नमस्कार प्रणाम सलाम करते हैं। और यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भैया सुरेंद्र पाल जी और यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय संतोष सर जी और हमारे पंचायत और हमारे गांव के सभी माताएं और बहनों को मैं फिर से सादर प्रणाम नमस्कार सलाम करते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस आनंदमय शाम को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने दीदी को भी धन्यवाद देते हैं कि अपना कीमती समय निकाल करके ये लोग आकर के आप लोगों के बीच में कथा सुनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग शांति बना करके इस कार्यक्रम को आनंद लीजिए, और जितना दिन हमारी दीदी ने बोली है कि आप लोगों को आना है, अपना टाइम निकाल करके यहाँ आइए और कार्यक्रम में भाग लीजिए। और गली नाली बनाने का जहाँ तक सवाल है, फिर से कह रहे हैं कि ये अभी तो आचार संहिता चल रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको भी दे दिया एस्टिमेट में, यहाँ जाकर के वहाँ ढला जाएगा। अभी रामा कंपाल भैया का जो नली था नरक था, तो हमारे बनाने से ही, नहीं तो जो पोखरा खाना रहा था ना, जितना घर था ना, मैं घर सड़ जाता है। अगर उन नलिया गलिया नहीं ढलवाए होते तो पोखरा जो खाना ना पूरा घर के पास जाकर सड़ जाता। पूछिए वो जिस उस मोहल्ले में है ना, उनसे बात एक जगह पूछिएगा कि नहीं बनवाए होते तो पूरा घर खत्म हो जाता। इसके अलावा हमें बड़े भैया जिला पार्षद अभी आप लोगों को छठ घाट के लिए दिए हैं। जैसे ही चुनाव बीता है फिर वहाँ हम भी सोलिंग कराएंगे, और होगा काम कहने होगा। सरकार का एस्टिमेट आएगा तो अपने पॉकेट में थोड़े रखेंगे। स्पष्ट बात है, अब तो खुल कर कह रहे हैं काम कराएंगे तो 10 रुपये हमको भी मिलेगा, नहीं कराएंगे नहीं मिलेगा।
पैसा रखा रह जाएगा, उसी तरह वापस चला जाएगा, फिर दूसरा मुखिया आएंगे तो कराएंगे, अगर कराएंगे तो उनको मिलेगा। इसमें छिपने छिपाने में थोड़ी बात है। कराएंगे, अगर चलेंगे, यहाँ से नहीं चलेंगे तो गाँव पहुँचेंगे, हम नहीं पहुँचेंगे, तो चलेंगे तो भी पहुँचेंगे, काम कराएंगे तो भी 10 रुपये हमको भी मिलेगा, हमारा काम भी पंचायत में होगा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है। प्लस पॉइंट है कि हमारे एक ही गाँव नहीं, हमारे पास 9 गाँव है। अगर 9 को फंड आया तो एक आपको देंगे तो 9 गाँव में होगा। अभी कहीं भी पता कर लीजिए आप, कहीं ऐसा गाँव होना कि जहाँ काम नहीं कराए हैं। अभी दरे बगल में गली 70 साल में कोई काम नहीं करा था, जाकर देखिए वहाँ कितना फर्स्ट क्लास का नली गली बनवाए हैं। और कहीं भी आप पता कर लीजिए, यहाँ से बैठे बैठे पता करना है। सरकार का एस्टिमेट रहेगा तो काम बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई। और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओम शांति, भारत माता की जय हो। सभी माताएं बहनों को फिर से पैर छूकर प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजकर्ता यहाँ के बहुत सम्मानित गुरु जी वीरेंद्र जी एवं अभिभावक, यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनों, और जिनके द्वारा इस प्रजापति ब्रह्म कामा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यहाँ बहने आए हुए हैं, मैं इनको भी अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय, इस पंचायत के तेज-तरार सम्मानित मुखिया भाई चंद्रशेखर जी, यहाँ पर उपस्थित इसमें अपना सर्वप्रथम इस कार्य में अपना उद्बोधन कर चुके शिक्षक संतोष जी और तमाम इस गांव के सभी अभिभावक, नौजवान साथी लोग, आज जिस बिंदु पर हमारे बहनें, हमारे पैराडाइज के डायरेक्टर संतोष जी ने आप सबों के अपने वचन से आप सबों का संदेश देने का जो काम किए कि समय बदलता रहता है, जो जैसा करेगा आने वाले समय में वैसा ही उसको फल मिलेगा। और हमारा पिता कौन है, हमारा घर कहाँ है, इन सभी विषयों पर 7 दिन धीरज रख करके हम लोग क्लास करेंगे। कल से शुरुआत होगी। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले आप सभी को ये बताया जाए कि जैसे भाई साहब भी बताएं कि ये कोई संस्था नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ की ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है, और उस ज्ञान योग के माध्यम से हम सभी के जीवन के अंदर परिवर्तन लाया जाता है। तो आज ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। इसकी जो ब्रांचेज हैं पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर वो तो माइंड तो फ्री है, वो तो ठीक है, लेकिन हमने सारे जीवन में जो जो कार्य किया है वो कार्य लास्ट स्टेज में हमें याद आती है, अंतिम समय में। लेकिन अंतिम समय में हम लोग एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि भगवान को याद करो, कहते हैं ना, भगवान को याद करो, अब आपका लास्ट समय है। लेकिन उस टाइम भगवान की याद नहीं आती है। पूरे जीवन जो हम कार्य किए हैं, जो पोतरे धोतरे में हमारा मन फंसा रहा, हमारा जीवन लौकिक परिवार में जो फंसा रहा, लास्ट समय में भी उन्हीं की याद आती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं जब से ज्ञान मिला तब से हम अपने इस ज्ञान को जीवन में धारण करके और उस रास्ते को अपना लें। ओम शांति। इस नसेज गांव के रहने वाले बीके सुरेंद्र भाई जी, बीके उषा बहन जी, जो कि इस गांव में सेवा कराने के निमित्त बने हैं, इन्होंने इस गांव के मुखिया को अंग वस्त्र देकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित कर रहे हैं। सत्कार हम करें।
सत्कार हम करें। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।